भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। भाजपा कांग्रेस धोखा है, देश बचा लो मौका है, भाजपा कांग्रेस धोखा है, देश बचा लो मौका है। केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। परिचय देते हुए बताइए, आज AAP की सरकार 15 साल बाद NCD में आई है दिल्ली में, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा नाम राजू वर्मा हुआ। मैं राष्ट्रीय किसान नेता आम आदमी पार्टी पश्चिमी चंपारण बिहार। दिल्ली MCD में 15 सालों से बीजेपी का शासन था, जो कि पूरा दिल्ली कचरों का ढेर बना हुआ था और कचरों के 3 पहाड़ अभी मौजूद हैं दिल्ली में, जिसको साफ करने का संकल्प श्री अरविंद केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने लिया है। और 16 पहाड़ भाजपा और 16 पहाड़ बनाने की तैयारी में थी, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है और भाजपा के MCD में कुशासन का अंत हुआ है। दिल्ली वासियों ने MCD में पूर्ण रूप से झाड़ू चला दी है और भाजपा का सफाया हो गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली MCD में बनेगी, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा और श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के गली की सफाई और 3 कूड़े पहाड़ों को समाप्त करने का जो संकल्प लिया है उसको मैंने पूरा करने का ये वक्त आ गया है। मैं दिल्ली वासियों को और दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को सैल्यूट करता हूं पश्चिमी चंपारण इकाई के साथियों के साथ कि ये विजय जो हुई है हमारी, यह बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम है इसका, क्योंकि अब दिल्ली पूर्ण रूप से हमारी हो गई है। पहले पूरी दिल्ली हमारी नहीं थी और पूरी दिल्ली हमारी हो गई है। तो जब दिल्ली में हम हैं, दिल्ली की गद्दी पर हम हैं, तो देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जो पार्टियां कांग्रेस और भाजपा जो हैं, जिसका जड़ दिल्ली से समाप्त हो चुका है, तो ये कहीं भी नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी की ही आने वाले समय में आप लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन करें और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि 2024 में श्री अरविंद केजरीवाल को हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देख सकें। चोर न बेईमान न दलाल बनेगा, भारत का अगला PM अरविंद केजरीवाल बनेगा। वाह, क्या बात है। बोले आप बताइए, 15 साल बाद आज NCD के चुनाव मानी दिल्ली में जीत गई आपकी पार्टी, और क्या कुछ जनता को संदेश देंगे और इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, ये जीत जो है ये तो जनता की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। 15 साल से दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी। दिल्ली पूरा कूड़ा हो गया था। 3 कूड़े के पहाड़ जो है दिल्ली में, आप घुसिएगा तो सबसे पहले वे कूड़े के पहाड़ दिखाई देंगे। और भाजपा का प्लान था इस बार 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने का प्लान था, जो कि सब दिल्ली का जनता इस बात को समझ गया कि भाई अगर हम लोग नहीं बदलेंगे, केजरीवाल नहीं आएंगे, दिल्ली साफ़ नहीं होगी, सुथरी नहीं होगी, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत है। MCD में जो स्कूल है उनका भी हालत बुरा है, जो अस्पताल है उनका भी हालत बुरा है, जो सड़कें हैं, सीवर हैं, नालियाँ हैं, सबकी हालत भ्रष्टाचार ने भाजपा ने भ्रष्टाचार करके वहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार का गंध मचा दिया था। अभी सबको मालूम हो गया कि नहीं, बीजेपी जो है ये केवल अपने फ़ायदे के लिए जात पात में और धर्म में उलझा के लोगों को और वोट ले लेती है। तो इस बार दिल्ली की जनता ने फैसला किया था। गुजरात में भी हम लोगों की सरकार बननी चाहिए थी। अब पता नहीं कि क्या खेल हुआ। हम तो जिला के मीडिया प्रभारी हैं, दिग्विजय राय नाम है मेरा। हम ट्विटर पर और फेसबुक पर चारों तरफ हम अपना पोस्ट शेयर किए थे कि 120 प्लस गुजरात में सीट आएगी, लेकिन 120 कौन कहे, यहाँ लाले पड़े हुए हैं। तो इस समझ से बाहर की बात है। सारा जनता दिखाई दे रहा था कि मोदी जी के रैली में एक भी कुर्सी नहीं है, सब खाली है। और केजरीवाल के सभाओं में उमड़ती जन सैलाब देखकर आदमी को पूरा विश्वास था कि कम से कम 120 को सीट तो आना ही है, वहाँ पर फुल मेजॉरिटी से सरकार बननी है। क्या लेकिन मतलब आपको दिल्ली की जनता आपके ऊपर विश्वास जताती है, बाकी अदर दिल्ली की जनता को पूरा विश्वास है। अगर हमारा संदेह है कि भाई ज़रूर कहीं ना कहीं EVM में घालमेल है, नहीं तो दिल्ली में इन लोगों को 104 को सीट नहीं आता।
दिल्ली में इन लोगों को 20-25 सीट के लाले पड़ जाते। दिल्ली का सारा लोग भाजपा के खिलाफ था। गुजरात में भी 27 वर्षों से जो है भाजपा प्रताड़ित कर रही है वहाँ की जनता को। वहाँ की जनता त्राहिमाम है, त्रस्त है। लेकिन पता नहीं, सारा लोग वहाँ का नाराज़ है। कर्मचारी नाराज़ है, युवा नाराज़ है, व्यवसायी नाराज़ है, स्त्रियाँ नाराज़ हैं, महंगाई के चलते लोग बेचैन हैं, और फिर भी भाजपा जीत रही है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ घालमेल है, ईवीएम का घालमेल हो जो क्या है। बिहारी भाइयों, मैं आप ही लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपना तन मन धन लगा के दिल्ली को बदला हूँ, पंजाब को बदल रहा हूँ, और आने वाले समय में बिहार को भी बदलने का हमारा संकल्प है। तो हमारा संकल्प तभी पूरा होगा जब हमारे बिहार के भाई लोग हमारा साथ देंगे और अपने बेटा बेटी की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के लोग स्कूल अस्पताल की लड़ाई लड़ेंगे, फ्री दवाई फ्री पढ़ाई की लड़ाई लड़ेंगे। फ्री दवाई फ्री पढ़ाई, राजू लाल की यही लड़ाई। गुजरात में क्या देखते हैं आप इलेक्शन जो गुजरात चुनाव जो हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत मेहनत हम लोग किए हैं, लेकिन चूँकि हमारी पार्टी नई है और गुजरात के लोग पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी को समझ नहीं पाए हैं और नहीं समझे हैं, इसलिए हम लोग का जनाधार वहाँ बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन हम लोग मेहनत किए हैं। आम आदमी पार्टी पूरे शिद्दत के साथ गुजरात चुनाव लड़ी है, लेकिन परिणाम उस तरह का सार्थक नहीं आया। ऐसा होता है। इसके बाद फिर हम लड़ेंगे, जीतेंगे।